हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में, क्रॉप में, फसलों पर हम चर्चा करेंगे। और फसल में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है सूचक फसलें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है बच्चों इंडिकेटर क्रॉप्स? एनीवन यदि आपको पता हो तो जरा बताइए, इंडिकेटर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? सूचक फसलें किसे कहा जाएगा? जी, एनीवन? नहीं मालूम? सूचक फसलें क्या स्टूडेंट्स? चना को सूचक फसलें कहा जाएगा, या मक्का को सूचक फसल कहा जाएगा, या ठीक है मूंग को सूचक फसल कहा जाएगा, या ठीक है आम को सूचक फसल कहा जाएगा? जी बताइए, किसको कहा जाएगा सूचक फसल? जी, जो भी आप आंसर जानते हो मैसेज कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ओहो, ऑप्शन बी। ओके, और कोई? मक्का होना चाहिए। तो बच्चों ये बताइए, क्या आप सभी लोगों की गाड़ी में इंडिकेटर होता है? बोले हाँ सर, हम जितनी भी गाड़ियां खरीदते हैं मार्केट्स में सब में इंडिकेटर होता है। अब ये इंडिकेटर क्यों होता है गाड़ियों में? बताओ, इंडिकेटर क्यों होता है? सर गाड़ी में संकेत देने के लिए कि भैया आपकी गाड़ी लेफ्ट जा रही है, आपकी गाड़ी राइट जा रही है। सही बात है? बोले यस। इसी के लिए क्या किया जाता है, इंडिकेटर दिया जाता है गाड़ी में। तो बच्चों ठीक है, इसमें यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मक्का। क्या बनेगा? मक्का बनेगा। सर ये मक्का क्यों होना चाहिए, कारण क्या है? तो ये बताओ बच्चों, यदि आपने मक्का लगाया है और मक्का बाय चांस हो जाए आपकी पीली, तो क्या समझ में आता है किसान को कि भैया मेरी मिट्टी में किसकी कमी हो गई है? मक्का लगाया है और मक्का पीली पीली होने लगती है, तो किसकी कमी हो गई है? बताओ। तो सर नाइट्रोजन की कमी हो गई। किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन तत्व की कमी हो जाती है। तो फिर किसान जो है नाइट्रोजन डालता है। आपने देखा होगा मक्के में नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है। तो क्या इसने इंडिकेट कर दिया? मक्के ने अपनी पत्ती पीली करके ये इंडिकेट कर दिया कि भाई मुझे नाइट्रोजन चाहिए, मुझे नाइट्रोजन की आवश्यकता है। बोले यस सर, इंडिकेट कर दिया। चलिए, क्लियर हो गया। अब चना करता है। बोल सर चना को हमने देखा ही नहीं है ऐसा कुछ, चना का हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए और बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में अभी पूरी लिस्ट तैयार करवाएंगे, आपको पहचान करना है। क्या बच्चों, यदि आपने केला लगाया खेत में, आपने देखा होगा बनाना, बोले यस, केले का पौधा देखा हुआ है। क्या कई बार केले का पौधा भी हल्का सा पीला हो जाता है? बोले हाँ सर, हल्का सा पीले पीले पत्ते होने लगते हैं ना केले में भी। तो ये क्या करेगा? तो सर उसमें किसकी कमी हो जाती है? पोटेशियम की, के नाम तत्व की कमी हो जाती है ना, के, पोटेशियम जिसे कहते हैं। तो सर वो दर्शाने लगता है। तो ऐसी फसलें जो ठीक है मिट्टी में किसी तत्व की कमी होने पर उसे अपने किससे, रंग से, ठीक है, क्या करती है, परिभाषित करती है कि भैया ठीक है मैं पीली हो रही हूं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की कमी होगी। तो एक बार यदि किसी को आपने बता दिए कि भैया मक्का पीली नजर आएगी, समझ जाना नाइट्रोजन की कमी हो गई है। केले में यदि आपको ऐसा पीला सा पन नजर आए, समझ जाना पोटेशियम की कमी हो गई है। तो ये पहचान होती है जी, कि भूमि में यदि पोषक तत्व कम हुए हैं तो वो तुरंत फसलों में नजर आ जाएंगे।
जी बोले यस बिल्कुल ठीक है। चलिए, जैसे आप लोगों की बॉडी में आप अपने ऊपर से भी देख सकते हैं, यदि आप लोगों का शरीर हल्का सा जो है वो येलो येलो होने लगे तो क्या कहते हैं आप लोगों को कि बोले सर इनको ज्वाइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, कहते हैं क्या? आप लोग भी इंडिकेट नहीं करते? बोले हाँ सर हमारी बॉडी भी इंडिकेट करती है, पीला पीला सा रंग हमारा नजर आने लगता है, तो घर वाले कहने लगते हैं बोले इसको हो सकता है ज्वाइंटिस हो गया हो, पीलिया हो गया है। फिर या तो आप ठीक है डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और कहेगा सुबह सुबह की धूप देखना, विटामिन डी ले लो। तो हमारी बॉडी भी इंडिकेट करती है? बोले यस सर। इंडिकेट का मतलब होता है कुल मिला के सूचना देना। तो ऐसी फसलें जो मिट्टी में ठीक है किसी तत्व की कमी होने पर उसको क्या करती है, अपने ऊपर लक्षण दिखाकर करती है कि भैया अब मैं पीली होने लगी, मतलब मुझे क्या हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई। कई बार देखा होगा ठीक है फसल आपकी मक्के की बहुत ज्यादा डार्क लगी होती है, समझ जाओ नाइट्रोजन ज्यादा हो चुका है। तो ये सब लक्षण नजर आने लगते हैं फसलों के ऊपर, सिम्टम्स नजर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। किसे कहा जाता है इंडिकेट क्रॉप? डेफिनेशन लिखें। चलिए तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगी सिंपल सी डेफिनेशन? डेफिनेशन बनेगी भूमि में पोषक तत्वों की कमी, या मिट्टी में, भूमि या जो भी आप लिखना चाहें, मिट्टी लिखना चाहें मिट्टी लिख लीजिएगा। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने पर जो फसलें तुरंत जो फसलें तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रदर्शित करती हैं सूचक फसलें कहलाती हैं। सूचक फसलें कहलाती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इंडिकेटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। यदि पेपर में आएगा तो आप सभी लोगों से आसानी से बन जाएगा। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। क्या होगी डेफिनेशन? जी इंडिकेटर क्रॉप्स या सम ऑफ द क्रॉप्स are known to be specific for the occurrence of symptoms of a particular deficient nutrient element exhibiting characteristics सिम्टम्स। जी मतलब अपने शरीर के ऊपर क्या करेगा वो, ठीक है, उस लक्षणों को प्रदर्शित करेगा जो ठीक है उस मिट्टी में क्या है, कम नजर आ रहा है। तो बोले यस सर। तो आपने देखा होगा कोई भी जब क्या होती है फसल हमारी होती पीली पीली सी होने लगती है तो वो सिम्टम्स नजर आता है कि भैया क्या हो गया है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो ये मक्का बहुत अच्छा करता है। ये हमसे अब लिस्ट तैयार करना है, ये लिस्ट पेपर में पूछा जाता है। उस लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे कि किससे कौन से तत्व की हमें कमी नजर आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है आइए चर्चा करेंगे इंडिकेटर फसलें। तो नाइट्रोजन वाला कौन कौन इंडिकेट करता है?
नाइट्रोजन की कमी को कौन कौन इंडिकेट करेगा भैया? नाइट्रोजन मतलब जिसे एन से हम दर्शाते हैं, ये कौन कौन इंडिकेट करने वाला है? नाइट्रोजन इंडिकेटर क्रॉप्स कौन कौन सी है? तो स्टूडेंट सारी सीरियल क्रॉप्स। अब ये सीरियल क्रॉप्स मतलब क्या होता है बच्चों जी? सीरियल मतलब ये टीवी में धारावाहिक सीरियल आते हैं वो वाला सीरियल तो नहीं है? बताओ कौन सा सीरियल है ये? तो सर सीरियल का मतलब होता है खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें बच्चों? सर जिसे कहा जाता है अनाजी फसलें। तो अनाजी फसलों में क्या आता है सर? अनाजी फसलों में आता है हमारा एक मक्का। मक्का दर्शाता है। मक्का के साथ में स्टूडेंट्स एक होता है सोरघम। सोरघम मतलब ज्वार। ज्वार में पीला पीला सा हमें नजर आता है। और एक होती है हमारी सारी पल्सेस, मतलब सारी की सारी दाल, दाल वाली फसलें, पल्सेस क्रॉप बोल सकते हैं। जितनी भी दाल वाली फसलें सब की सब क्या ये दर्शाएंगी? देखो बोले यस सर, दाल वाली फसलें भी दर्शाती हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो ऑप्शन दिया था उसमें तो चना भी था, उसमें मूंग भी था, उसमें चना भी था, मूंग भी था। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऑप्शन में देखो मैंने चना लिखवाया था, एक ऑप्शन में आप लोगों को हमने क्या लिखवाया था? मक्का लिखवाया था। एक ऑप्शन में शायद आपके पास में मूंग भी था और एक ऑप्शन में आपके पास में आम भी था। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिए थे आपने। तो फिर मैंने मक्का क्यों लगाया? क्योंकि इसमें तो भैया पल्स में तो सर चने की भी दाल होती है और मूंग की भी दाल होती है। मूंग दाल खाते हैं आप लोग, चना की दाल भी खाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं था। यदि आपको ऑप्शन ये सभी वाला यदि मिल जाए तो ये सभी में क्या लगा के आते आप? तो सर फिर हम लगा देते ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑल ऑफ दीज वाला लगा देते। लेकिन ये ऑप्शन था ही नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं था। क्या था सर? आम था। और आम जो है सर वो दर्शाता नहीं है। तो जब आम नहीं दर्शाएगा तो फिर सबसे ज्यादा समझ में किससे आता है सर? चने से उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, मूंग से भी उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। जितना ज्यादा समझ में किसको देखकर आता है? सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा भी देख के बता देगा कि भैया मक्का जो है पीली हो रही है, इसमें नाइट्रोजन डाल दो। देखा है आप लोगों ने मक्के के तने को? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मक्के का होता है, ठीक है, जहां देखो वहां मक्के हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो क्या ये आपने देखा है? और मक्के का पौधा बड़ा भी होता है, देखा है? चलिए अच्छी बात है भाई, दिखा देते हैं कैसे दिखाई देगा। ठीक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि मक्का में जो पीला पीला सा पन नजर आता है, क्या वो आप भी देखकर बता सकते हो या नहीं बता पाओगे? चलिए, मक्के का तना काफी बड़ा होता है और मक्के के तना यदि आपको ऐसे नजर आ जाए तो क्या आप भी बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते? जरा देख के बताना। वो सर चने की वैसी छोटी छोटी होती है। चना क्या होता है सर? वैसे ही बहुत छोटा होता है। क्या चने में उतने सही तरीके से समझ में आ पाएगा? सर थोड़ा सा समय लग जाएगा। नहीं लगेगा? जी देखो, चने में जो है वो इस तरीके से पीला होता है शुरुआती दौर में, जैसे चना है, मूंग है, इस तरीके से पीला होता है। हालांकि ये चना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो है लाइट पीला है क्या? बोले सर लाइट पीला समझ में नहीं आता इसमें जल्दी से, इसमें कम समझ में आता है। तो इसलिए आपको जो ऑप्शन दिए गए थे उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मक्का सबसे सही था, क्योंकि मक्के में आसानी से समझ में आ सकता है, इसलिए मक्का हो गया। हाँ ऑल ऑफ दीज यदि होता तो फिर हम किसके साथ जाएंगे सर? ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे। तो क्या स्टूडेंट्स पल्सेस क्रॉप में, पल्स में हमारा अरहर आ सकता है? बोले यस, अरहर भी आ जाएगा। अरहर जो है क्या करेगा? नाइट्रोजन को बता देगा कि भैया आपके, ठीक है, क्या हो गई है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। यदि क्या हो जाए? वो पीली हो जाए तो। चलो, क्या स्टूडेंट्स यहां पर चना हो जाएगा? बोलिए सर चना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा जी। क्या स्टूडेंट्स यहां पर हमारा मूंग हो जाएगा? बोलिए सर ये हमारा यहां पर क्या होने वाला है? मूंग होने वाला है, ठीक है।
क्या स्टूडेंट्स यहां पर मूंगफली हो जाएगा? मूंगफली, सर मूंगफली की भी दाल यूज करते हैं हम लोग। ग्राउंड नट, सर ग्राउंड नट भी इसमें आ जाएगा। तो जितनी और भी दालें आप यूज करते हो, तुअर की दाल हो गई आप लोगों की, ठीक है, अरहर जिसे हम कहेंगे, चना है, मूंग है, सोयाबीन भी क्या आएगा? सोयाबीन की दाल का यूज करते हैं क्या? सोयाबीन का यूज करेंगे यहां पर, बताओ क्या उसको हम यहां रखेंगे सोयाबीन को? बोले हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन का भी यूज करते हैं बहुत से लोग। सोयाबीन भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तो सर सब ये दाल वाली फसलें हैं। दाल वाली जितनी भी फसलें होंगी वो सब की सब किस में आने वाली हैं? सर वो सब की सब सूचक फसलें आने वाली हैं। जैसे इनमें नाइट्रोजन की कमी होगी, पत्ती क्या हो जाएगी? पत्ती हो जाएगी इनकी पीली। तो समझ जाएंगे नाइट्रोजन की कमी हो गई तो किसान क्या डाल देगा? नाइट्रोजन डाल देगा। हालांकि जितनी भी हमारी ये क्रॉप्स हैं जिसके हम नाम बता रहे हैं, किसान ऑलरेडी मक्के में, ठीक है, ज्वार में, दाल वाली फसलों में ऑलरेडी क्या करता है? किसान नाइट्रोजन डाल के आता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। हालांकि इनमें कम मात्रा में डालता है। आपने देखा होगा, किसी से भी पूछिएगा, अरहर में ज्यादा नाइट्रोजन नहीं लगता, चने में नहीं लगता है, मूंग, इनमें ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी ऑलरेडी जो जड़ होती है इनमें नाइट्रोजन होता है। हाँ या ना? मूंगफली की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है? बोले हाँ। सोयाबीन की जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है? बोले हाँ, इनमें पाया जाता है। इस कारण से भी मक्का अकेला उस ऑप्शन में सही बैठ रहा था, क्योंकि मक्के की जड़ में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। मूंगफली की जड़ों में नाइट्रोजन ऑलरेडी पाया जाता है। एजोबैक्टर पाया जाता है क्या इनकी जड़ों में? एजोबैक्टर जो नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है जड़ में। इनकी मक्का की यदि आप जड़ देखोगे तो मक्का की जड़ ऐसी होती है, देखा है मक्का की जड़? बोले हाँ सर। और मूंगफली की जड़ देखा? बोले यस सर, ऐसे बारीक बारीक सी जड़ होती है, ऐसे बारीक बारीक वाली, ऐसे। तो ये नाइट्रोजन इकट्ठा करती हैं। तो इनमें जब ऑलरेडी नाइट्रोजन इकट्ठा होता है तो इनमें नाइट्रोजन की कमी ना के बराबर होती है, इसलिए मक्का और सही बैठा आंसर में। जी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? चलिए, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सूचक फसलों के नाम से जाना जाता है, जो नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे। चलिए, फिर एक तत्व आता है स्टूडेंट्स हमारा फास्फोरस नाम का। यदि फास्फोरस की कमी हो जाए तो पहली बात ये बताओ कि ये मेन सिम्टम्स क्या दर्शाएगा? फास्फोरस की यदि डिफिशियंसी यदि हो जाए तो फास्फोरस की डिफिशियंसी क्या शो करती है? कि क्या ये पत्तियां पीली करेगा? क्या ये पत्तियों को लाल कर देगा? जी, क्या करेगा बच्चों? ये किसी भी पौधे में यदि फास्फोरस यदि कम हो जाए तो पत्तियों पर क्या असर डालने वाला है? बैगनी रंग की हो जाएगी पत्तियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। 100% राइट आंसर है। आइए दिखाते हैं फास्फोरस की डेफिशिएंसी आपको कैसे नजर आती है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स फास्फोरस की यदि आपने डिफिशियंसी देखा होगा तो पत्तियां जो हैं, क्या कई बार आपने देखा पत्तियां कुछ इस तरीके से हो जाती? किसी भी पौधे की पत्तियां क्या इस तरीके से हल्की सी गुलाबी गुलाबी सी हो जाती है, पर्पल पर्पल जैसी, ठीक है, पिंक पिंक जैसी, रेड जैसी, ब्लू जैसी, कैसी हो रही? पर्पल हो रही है या पिंक हो रही है, गुलाबी गुलाबी सी? रंग देख के बताओ कौन सा रंग है? रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, क्या है? तो सर ये कलर जो है ये पर्पल है, बैगनी रंग। कैसा रंग है? बोल सर ये बैगनी रंग सी हो रही है। तो यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे कि भी यदि फास्फोरस की यदि कमी यदि हो गई है किसी भी पौधे में तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो सर ये पर्पल कलर कर देगा पत्तियों का। तो ये कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो पर्पल कलर की पत्तियों को दर्शाते हैं? जी, है कोई ऐसे पौधे जो फास्फोरस की कमी को दर्शाते होंगे? तो स्टूडेंट्स ये कमी नजर आती है टमाटर में। टमाटर में कमी शो हो जाती है, टमाटर के पौधे शो करते हैं फास्फोरस की कमी को, अपनी पत्तियों को क्या कर लेते हैं? पत्तियों को कर लेंगे
पर्पल कलर का, बैगनी रंग की कर देते हैं अपनी पत्तियों को। टमाटर यदि अपनी पत्तियों को बैगनी रंग का कर दे, समझ जाओ किसकी कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है। और क्या ये मक्के में भी मिल सकता है? मक्के में, बोलिए सर मक्के की पत्तियां भी क्या हो जाती हैं, बैगनी रंग की हो जाती हैं। तो खेत में फास्फोरस भी डाला जाता है मक्के में। देखा है आप लोगों ने मक्के में होते हुए? नहीं देखा? चलो दिखा देते हैं, यदि जिन लोगों ने मक्के में नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये देखिए मक्के की पत्तियां बैगनी रंग की हुई है, देखो। बोले यस सर, बैगनी सा रंग नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मक्के में भी होता है। एक पौधे में 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं, 17। तो ये मत सोचना कि भैया मक्का नाइट्रोजन में आया था तो मक्का फास्फोरस में क्यों आ गया है। एक पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्व डालते हैं खेतों में, ठीक है। जिनकी मिट्टियों में ऑलरेडी होते हैं तो वो 3-4 प्रकार के डालते हैं। तो इंडिया की मिट्टी इतनी अच्छी है कि इसमें सिर्फ 3-4 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, बाकी मिट्टी में भरपूर मात्रा में है हमारे यहाँ इंडिया में, तो हमें बाकी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सभी देशों की यदि हम चर्चा करें तो उनके पास में उतनी अच्छी मिट्टियां ही नहीं है, तो वो सभी प्रकार के पोषक तत्व डालते हैं। 17 पादप पोषक तत्व पढ़ा क्या आपने 11th क्लास या 12th क्लास में? बेसिक में आपको बुक में मिल जाता है जी, ठीक है। तो उन्हीं पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं, ठीक है, फसलें, उन्हें कहते हैं इंडिकेटर क्रॉप्स। चलिए इसके बाद में क्या आ जाएगा, तो सर इसके बाद में हमारा, ठीक है, सारी की सारी सीरियल क्रॉप्स आ जाएंगी। फिर इसमें सीरियल क्रॉप्स जो अभी हमने बात की, अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं, अनाज वाली फसलें, वो सब की सब इसमें आ जाएंगी। क्या स्टूडेंट्स, एक लूसर्न चारा होता है, एक लूसर्न नाम का क्या होता है, चारा होता है, क्या ये इसमें आना चाहिए? लूसर्न, बोले यस, ये भी इसमें आएगा। पत्तियां क्या हो जाएंगी, बैगनी रंग की। याद रखना पेपर में ये सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि यदि, ठीक है, किसी फसल की पत्तियां बैगनी रंग की हो जाए तो वह किसकी कमी को दर्शाता है? किसकी दर्शाएगा, नाइट्रोजन की, कि मैग्नीशियम की, कि जिंक की, कि फास्फोरस की? तो वो दर्शाएगा फास्फोरस की कमी को। चलिए बन जाएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो दिक्कत आपको यहां पर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये दर्शाते हैं फास्फोरस की कमी को। चलिए इसके बाद में बच्चों, यदि पोटेशियम की कमी हो जाए, पोटेशियम, जी, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस का सिंबल पी होता है, ठीक है। अभी हमने आपको एन बताया, फिर हमने आपको बताया पी, और अब हम बता रहे हैं के। एन नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, और के मतलब होता है पोटेशियम। तो ये हमारा पोटेशियम है। सबसे ज्यादा किसान यही डालते हैं क्या, एनपीके? बताओ, बोलिए सर। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। अब पोटेशियम जो है किस चीज को बताएगा भैया, क्या कर देगा पोटेशियम, बताओ जी। किस रंग का हो जाएगा पौधा? यदि आपके खेत में किसकी कमी हो जाए, पोटेशियम की कमी हो जाए, तो कैसे पहचानोगे भैया क्या हो गया? चलो तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने, ठीक है, पत्तियों को कुछ इस तरीके से देखा, हल्की सी पत्तियां जली जली सी नजर आती हैं और हल्का सा पीला पीला सा जो रंग है वो कॉर्नर से होता है। पत्तियां हल्की सी जली जली सी नजर आएंगी और कॉर्नर से जो है वो पीले पीले से धब्बे बनने लगते हैं, देखो। बोले यस सर, बिल्कुल, है ना। ये किसकी कमी है? तो सर ये कमी है पोटेशियम की। किसकी कमी है? पोटेशियम नाम के तत्व की कमी है जो आपकी मिट्टी में हो चुकी है। बोले यस, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऐसे पौधे हैं स्टूडेंट जो पोटेशियम की कमी को दर्शाने वाले हैं, बताओ जरा। मेन जो पौधे हैं जो अपने, ठीक है, ऊपर दिखाएंगे कि भैया देखो मेरे अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है। क्या टमाटर दिखा सकता है? क्या टमाटर के, आपने देखा पत्तियां जो हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाती हैं,
देखा है टमाटर में? नहीं देखा? आओ दिखाते हैं टमाटर की पत्तियां। चलो, तो ये स्टूडेंट्स टमाटर की पत्तियां कई बार ऐसी होती हैं, जरा देखो ये टमाटर का ही पौधा है, पहचान करके बताओ। बोले यस बिल्कुल, देखो पत्तियां हल्की सी जली जली हैं और पत्तियां नीचे से खराब हो रही ऊपर की ओर। पत्तियां नीचे से खराब होते होते जा रही ऊपर की ओर। मतलब यदि वो नीचे से जा रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया वो कम कम लगा हुआ है, अभी रोग शुरुआती रोग है। यदि पत्तियां आधी तक खराब हो गई, इसका मतलब कि भैया पोटेशियम बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। बोले यस सर, पोटास की यदि कमी हो गई है, ठीक है, तो ये किस कारण से हुआ है? ठीक है, तो सर ये है, ठीक है, कि भाई आपके खेत में पोटेशियम कम हो चुका है। पोटेशियम कौन कौन दर्शाएगा कमी? तो ये होता है स्टूडेंट्स आलू में। किसमें होता है? आलू में दर्शाएगा ये। बोले यस बिल्कुल ठीक है। और किस में दर्शा सकता है? ये टमाटर में भी दर्शाएगा। टमाटर में भी दर्शाता है कि भैया किसकी कमी हो गई है? पोटेशियम की कमी हो गई है। ठीक है, और किस में दर्शाएगा? तो सर बनाना में, केले में भी दर्शाएगा कि भैया केले में भी हो गया है। कॉटन, कपास देखा होगा आपने, कपास में भी दर्शाते हैं ये। ठीक है, और एक हमारा चारा है जिसका नाम क्या है? लूसर्न चारा। ठीक है, ये लूसर्न चारा भी दर्शाता है। तो ये पोटेशियम की कमी को दर्शाएंगे जी। तो क्लियर हुआ? क्या हम पौधों के रंग को देखकर बता सकते हैं कौन से तत्व की कमी हुई है? यदि आपको कल को पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया एनपीके डालना है और आपको वो सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाए, तो क्या आप सलाह दे सकते हो? बस इसी को कहते हैं कि भैया हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिकल आपको करना होता है। जब आप बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे तो ये सब प्रैक्टिकल आप, ठीक है, मिट्टी परीक्षण होता है, फसलों को देखकर आप बताते हैं कि कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, कौन से तत्व की कमी हो गई मिट्टी में, तो वो आप फसल देख के बताएंगे, नहीं तो फिर सॉइल टेस्ट करके बताएंगे। बन जाएगा एनपीके टेस्ट लगाना आप लोगों को। यदि पत्तियां पीली हो जाए तो सर नाइट्रोजन की कमी। बैगनी रंग यदि हो जाए पत्तियों का हल्का हल्का सा, तो किसकी कमी हो गई है? फास्फोरस की कमी। पत्तियां नीचे से हल्की सी क्या हो जाएं, जली सी होने लगे, समझ जाओ पोटेशियम की कमी। तो एनपीके का जो यूज किया जाता है वो समझ में आया या नहीं आया? देखो आ गया। चलिए, तो आगे की ओर चर्चा करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जो पेपर में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, कि भैया सूचक फसलें, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था इंडिकेटर क्रॉप्स, जो अपने ऊपर क्या करती है, बताती है कि भैया मेरे पास में इस तत्व की कमी हो चुकी है, आप क्या करो, ठीक है, देख लो और इसकी क्या करो, भरपाई कर दो। वो सूचक फसलें हैं जो पौधों में बता देती है रंग के द्वारा। फिर एक होता है स्टूडेंट्स हमारा पलवार। पलवार फसलें क्या होता है जी? एक भी बच्चा जानता हो तो बताओ कि हाँ हमने सुना है पलवार नाम। एक भी बच्चा जानता हो पलवार के बारे में? किसी को मालूम है पलवार किसे कहते हैं? नहीं पढ़ा? ओके कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो। पलवार का ही मतलब होता है स्टूडेंट्स कवर क्रॉप। कवर क्रॉप पढ़ा क्या आप लोगों ने? कवर क्रॉप बोले हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है कवर क्रॉप्स। लेकिन हिंदी नाम कई बार यदि ऐसे आ जाते हैं ना, तो इस कारण से हमसे नहीं बन पाते हैं क्वेश्चन। पलवार फसलें यदि आपसे आ जाए कि भैया पलवार फसलें क्या होती हैं, तो काफी दिक्कत जाती है। इसे कहते हैं कवर क्रॉप्स। भैया कवर, सर बे फसलें जो मृदा कटाव को रोकती है। यदि आपने मिट्टी में कवर कर रही ना, ये आपको कवर क्रॉप का मतलब होता है कि भी जो मिट्टी को क्या करे, कवर करे। तो क्या लिखेंगे? वे फसलें, वे फसलें जो
मृदा कटाव को रोकती हैं, मृदा कटाव को रोक देती हैं। तो आपने देखा होगा बारिश में मिट्टी बहकर जाती है। आप देखिएगा किसी भी खेत से जब पानी बहता है, ठीक है, पहली दूसरी बार में जब बारिश का समय होता है, तो आपने देखा होगा कि सब पूरा गंदा पानी जाता है, मटमैला सा पानी आता है कि नदी में, नदी हो चाहे नाले हो, क्या साफ पानी बहते हुए नजर आता है पहली बार का पानी? वो सर नहीं, पहली बार के पानी में सब मटमैला सा होता है। क्यों, क्या कारण है? वो सर जब जो बारिश होती शुरुआत की, तो ये क्या करती है, उस समय मिट्टी क्या होती, भुरभुरी होती है, क्योंकि सूखी मिट्टी होती तो भुरभुरी होती है। तो जैसे ही पानी आता है तो वो मिट्टी बहा कर लेकर जाता है। तो आपने जितने भी पोषक तत्व डाले होंगे, जितने भी अच्छे से आपने अपनी खेती को तैयार किए हैं, और जब बारिश होता है तो दूसरे खेत का पानी आपके खेत में और आपके खेत का पानी किसी दूसरे के खेत में चला जाता है, तो मिट्टी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? मिट्टी बदल जाती है। तो बोले यस सर। तो ये जो मिट्टी ना बदले, बेफसलें जो मृदा के कटाव को रोके, ठीक है, उन्हें, ठीक है, याद रखिएगा, इसके 3-4 नाम हैं। उन्हें मृदा आरक्षक, ठीक है। तो आपने सुना होगा आरक्षक की भर्ती भी निकलती जी, दिल्ली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, एमपी पुलिस। तो उसको हिंदी में कहते हैं आरक्षक भर्ती। सुना है क्या नाम? बोले हाँ सर, नाम तो सुना है आरक्षक भर्ती का जी। तो क्या होता भी है आरक्षक भर्ती का मतलब? सर आरक्षक का मतलब होता है जो क्या करे, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करे। मतलब तो यही होता है, भले ही वो ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन पुलिस का मतलब क्या है कि भैया प्रोटेक्शन दे हमें एक प्रकार का। नहीं? बोले जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट्स इसे, ठीक है, मृदा आरक्षक या भूमि संरक्षी फसलें, भूमि संरक्षी फसलें, ठीक है, या भू परिष्करण फसलें, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सर इसे मृदा आरक्षक, जो मिट्टी की रक्षा करे, भूमि संरक्षी मतलब भूमि को बनाए रखे, ठीक है, भू परिष्करण का मतलब होता है मिट्टी कटाव को रोकना। तो इनके काम में जो आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कवर क्रॉप जी। तो क्या लिखेंगे भैया, यदि पेपर में, यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए ये कवर क्रॉप्स क्या होता है, तो क्या बनेगी डेफिनेशन कवर क्रॉप की? जी, इसका एक और नाम बताएं आपको क्या होता है जी। इसका एक और नाम होता है मल्च क्रॉप। याद रखिएगा, नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, इसी को कहा जाता है मल्च क्रॉप। सुना है क्या आपने? पेपर में दिया जाए, इंग्लिश नाम से दिया जाए कि भैया मल्च फसल किसको कहते हैं, खत्म, कुछ नहीं बन पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी जी। इसी का एक नाम जो है वो है मल्च क्रॉप। और मल्च क्रॉप किसको कहेंगे भैया, बताओ क्या होती मल्च क्रॉप? एनीवन बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाने वाली है। क्या लिखेंगे मल्च क्रॉप में? जो मिट्टी के कटाव को रोके, ऐसी फसलों को मल्च क्रॉप कहेंगे। डेफिनेशन बनेगी सिंपल सी, कवर क्रॉप्स या मल्च क्रॉप्स आर प्लांट या प्लांटेड आर प्लांट्स दैट आर, ठीक है, दैट आर planted to cover the soil, ठीक है, erosion जी, जो मिट्टी कटाव को क्या करे, रोक दे। तो क्या ये होना चाहिए भाई? इसकी डेफिनेशन जरा देखो। बोले यस सर, जो मिट्टी कटाव को क्या कर दे, रोक दे, वो इसमें हो जाएगा आंसर में। अब वो फसलों के नाम बता दीजिए जिसकी यहां पर चर्चा हो रही है। आप
कौन सी फसल लगाएंगे जिसमें मिट्टी कटाव नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, टमाटर लगाने से मिट्टी कटाव नहीं होता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, टमाटर लगा देंगे तो मिट्टी कटाव नहीं होगा। लोबिया, हाँ लोबिया लगा सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक बच्चे ने कहा है कि सर लोबिया लगा देते हैं। लोबिया, लोबिया चारा भी है, लोबिया एक प्रकार की क्या है हमारी, ठीक है, दाल भी होती है। चलिए, सभी ट्री, कोई भी ट्री लगा दो, ओके, अरे वाह, कोई भी ट्री लगा दो, मिट्टी कटाव को रोक देंगे। तो मैं यहां पर आपको ट्री ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रॉप, क्रॉप पढ़ा रहे हैं, फसल, ट्री नहीं पढ़ा रहे। हाँ वेरी गुड। एक ने कहा कि सर सारी फसलें बोल दीजिए पल्स क्रॉप वाली। पल्स क्रॉप मतलब, ठीक है, सारी की सारी दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं स्टूडेंट्स, ये जड़ों के, ठीक है, मामले में मजबूती का काम करती हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं पल्स क्रॉप की। एक बार यदि आपने अपने खेत में पल्स क्रॉप लगा दिया बीज खेत में, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम कर देती हैं, इतना ज्यादा क्या करती हैं, जड़ों में क्या होता है, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो ये जड़ों को क्या करती है, ठीक है, गहराई तक लेकर जाती है। तो सारी पल्स क्रॉप इसी में आएगी। बोले यस, बिल्कुल। तो क्या इसमें मूंग होगी? बोले यस सर मूंग होगी। क्या इसमें उड़द हो सकती है? बोले यस सर इसमें उड़द हो सकती है। आपका मूंग है, उड़द है, ये हो जाएगा। क्या इसमें शकरकंद होना चाहिए? शकरकंद, शकरकंद भी, जिसे हम लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं, इनकी जड़ भी गहरी जाती है शकरकंद की, स्वीट पोटैटो। बोले यस, बिल्कुल, जड़ को बांध के रखते हैं ये। और मूंगफली, बोले सर दाल में आएगी, दाल वाली फसलों में आ जाएगी मूंगफली। लिखवा दिए, पल्स क्रॉप लिखा दिए, सारी पल्स क्रॉप। अब आपको पता है कौन कौन सी पल्स क्रॉप होती है, वो सब आएंगी इसमें। चलो, क्या बच्चों इसमें हमारा जो है बरसिम आएगा? बरसिम, कुछ लोगों ने देखा होगा खेतों की मेड़ों पर बरसिम लगा देते हैं, देखा है क्या बरसिम लगाते हुए? बोले हाँ, बरसिम देखा है। तो बरसिम इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जरा बताओ। बोले बिल्कुल आएगा, बरसिम भी इसमें आएगा, चारा है ना बरसिम, तो बरसिम इसमें आ जाएगा। ओके, फिर और क्या हो सकता है इसमें? क्या बच्चों इसमें रिचका हो सकता है? रिचका, रिचका भी एक चारा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लुसर्न के नाम से जानते हैं। तो क्या यहां पर आपका लुसर्न नाम का जो, ठीक है, चारा है, क्या ये चारा होना चाहिए, बताइए। होगा पक्का? चलिए अच्छी बात है भैया, तो लुसर्न चारा भी इसी में आ जाएगा। तो ये जितने नाम आपको हमने बताए हैं, ये सब के सब क्या है, सब कवर क्रॉप है। कवर क्रॉप मतलब जो क्या करते हैं, ठीक है, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा। ठीक है, इन्हें कवर क्रॉप या पलवार फसलें के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पर, और हमारा जो अगला पॉइंट है वो कुछ क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कुछ उनसे आप बताइएगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से। पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जी, विच एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स, निम्न में से
कौन सी